गर्भवती बंदरिया का बच्चा और शेर का हमला। गहरे जंगल में गर्भवती बंदरिया घर की खोज कर रही थी। उसके बच्चे का जन्म होने वाला था। वो सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। बस अब जल्दी से रहने का कोई ठिकाना मिल जाए ताकि मैं सुरक्षित होकर अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, डरना नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हुआ तो हलचल कर देना, मैं समझ जाऊंगी। बंदरिया जंगल में इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी उस पर शेर का ध्यान जाता है। शेर धीरे धीरे बंदरिया के पास आने लगता है। उसके आंखों में खतरे की चमक दिखाई दे रही थी। तभी बंदरिया के पेट में हलचल शुरू हो जाती है। क्या हुआ मेरे बच्चे? आसपास कोई खतरा है क्या? पर यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। बंदरिया आसपास अच्छे से देखती है तो उसे शेर दिखाई देता है। अरे बाप रे, शेर! इसीलिए तो मेरा बच्चा घबरा गया। कैसे भी करके शेर से जान बचानी होगी। बंदरिया दूर नजर डालती है तो उसे एक घनी घास की लंबी लंबी झाड़ियां दिखाई देती है। फिर क्या, बंदरिया पूरी ताकत से भागते हुए उस झाड़ियों में घुस जाती है। देखते ही देखते बंदरिया शेर की आंखों से ओझल हो जाती है। भागकर कहाँ तक छुपोगी तुम बंदरिया? एक ना एक दिन तू मेरे हाथ तो लग ही जाओगी। मैं तुझे इस झाड़ियों से भी ढूंढ निकालूंगा। शेर घनी झाड़ियों में जाने की कोशिश करता है पर वो झाड़ियों में फंस जाता है। जैसे तैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है और बंदरिया को वहाँ ढूंढने का इरादा छोड़ देता है। इधर बंदरिया आराम से झाड़ियों से बाहर निकलती है जहाँ उसे एक गुफा दिखाई देती है जो तालाब किनारे थी। वहाँ का परिसर भी बहुत अच्छा था। मेरे प्यारे बच्चे, देखो ये जगह कितनी सुंदर है और यहीं पे अब तुम्हारा जन्म होगा। बंदरिया उसी गुफा में आराम से रहने लगती है। बंदरिया वहाँ के जानवरों के साथ दोस्ती कर लेती है। बाकी के जानवर भी उससे अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं। बंदरिया के साथ साथ बाकी जानवरों को भी बंदरिया के बच्चे के आने का इंतजार था। ऐसे में एक दिन बंदरिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बंदरिया अपने बच्चे को हर खतरे से बचाकर पालने लगती है। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। एक दिन बच्चा बंदरिया से जिद करने लगता है। माँ, मुझे उस झाड़ियों के पार जाना है। मुझे वो जगह देखनी है माँ, ले चलो ना मुझे। बेटा, वहाँ शेर का खतरा है, हम वहाँ नहीं जा सकते बेटा। पर हाँ, अगर वहाँ कोई जाएगा तो हम उनके साथ चले जाएंगे। सच माँ? तो चलो, मैंने अभी अभी हिरन के झुंड को उधर जाते हुए देखा है। चलो ना माँ, जल्दी से। बच्चा बंदरिया को लेकर उस हिरन के झुंड के पास आता है। बंदरिया बच्चे को लेकर झुंड में मिक्स हो जाती है और वो झाड़ी पार कर लेती है। बंदरिया का बच्चा भी हरी भरी घास पर खेलकर बहुत ही खुश हो रहा था, जिसे देखकर बंदरिया को बहुत सुकून मिलता है। माँ, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ये घास देखो कितनी नरम है। तभी वहाँ शेर आता है। शेर पूरे झुंड में बंदरिया और उसके बच्चे को देख लेता है। तब शेर जोर की दहाड़ लगाता है। हिरनों का झुंड झाड़ियों से भाग जाता है पर बंदरिया अपने बच्चे के साथ वहीं खड़ी रहती है। शेर पास आता है और कहता है, अच्छा, तो ये तुम्हारा बच्चा है क्या बंदरिया? वैसे उस दिन अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा शिकार नहीं किया। आज तुम्हारे बच्चे का नरम नरम मांस खाकर मुझे बड़ा ही सुकून मिलेगा। शेर, मैं मेरे बच्चे के साथ हूँ, कृपा करके हमें छोड़ दो, हम पर दया करो। अरे, दया तो कमजोरों के लिए है। तुम्हारी स्थिति मेरे लिए मायने नहीं रखती बंदरिया। तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे लिए बस भोजन हो। इस बार बंदरिया बच्चे को पीठ पर बिठाकर भागने लगती है पर बच्चा होने के कारण बंदरिया ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी। तब शेर बंदरिया पर छलांग लगाता है, जिस वजह से बंदरिया और उसका बच्चा नीचे गिर जाता है। शेर, मैं फिर से विनती करती हूँ,
भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने पहले ही कहा बंदरिया, तुम दोनों बस मेरा भोजन हो और मैं अपने भोजन को यूं ही नहीं छोड़ देता। शेर बंदरिया को मारने ही वाला था कि अचानक से हवा में गड़गड़ाहट की गूंज उठी और पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। शेर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से ताकतवर हाथियों का झुंड भागते हुए आ रहा था। वो झुंड बंदरिया के पास आकर उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। तब एक हाथी कहता है, चले जाओ शेर यहाँ से, नहीं तो हम सभी तुम्हें अपने पैरों तले कुचल कर रख देंगे। तुम्हें ऐसी मार पड़ेगी कि तुम खुद को भी पहचानने से इनकार कर दोगे। जल्दी से चले जाओ। शेर हाथी की बात को कम समझता है और वो आगे बढ़ता है, पर तब वो सारे हाथी मिलकर एक साथ आवाज निकालते हैं और शेर पर हमला बोलते हैं, जिस कारण शेर को उनका इरादा पता चल जाता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह से बंदरिया और उसके बच्चे की जान बच जाती है। गर्भवती गाय ने अपने बछड़े को तेंदुए के हमले से बचाया। चंपक वन जंगल में एक बड़ा ही दुष्ट चीता रहता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों के बच्चों को उठा कर ले जाता और उन्हें बेरहमी से खा जाता। कुछ दिन पहले एक हिरन के घर पर एक प्यारे बच्चे का जन्म हुआ। उनके घर पर इस बात की खुशियां मनाई जा रही थी कि तभी वहां चीता धमक पड़ा। बहुत मना ली खुशियां, अब ये मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। दुष्ट चीते, मेरे बच्चे को खाने के बारे में सोचना भी बंद। इन पापों की सजा तुम्हें यही भुगतनी पड़ेगी। कौन देगा मुझे सजा? तुम जैसे कमजोर जानवर। लाओ, वो बच्चा मुझे दे दो। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। दुष्ट चीता जबरदस्ती उस नन्हे बच्चे को लेकर वहां से चला गया। हिरन के परिवार की खुशियां दुख में बदल गईं, पर वो कुछ भी ना कर पाए। उस दुष्ट शक्तिशाली चीते के सामने वो लोग सच में कमजोर थे। हिरन बेचारी रोते बिलखती रह गई, पर उसका दुख कम करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं था। सारे बस उस पर दया ही दिखा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद उस चीते ने लोमड़ी के बच्चे को भी उठा लिया, कभी भालू के बच्चे का शिकार किया और उन्हें खा लिया। इस तरह सारे जंगलवासी अब चीते की हरकत से परेशान हो चुके थे। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कोई भी अब इसकी वजह से खुश नहीं रह सकता। पर हम अब करें भी तो क्या? हम बिल्ली मौसी से बात कर सकते हैं, शायद वो ही हमारी मदद करें और इस चीते को समझाएं। सब लोग बिल्ली के पास जाकर उससे चीते को समझाने की विनती करते हैं। बिल्ली भी उसकी हरकतों से परेशान थी। वो भी उसे समझाने की कोशिश करने का वचन देती है। चीते, ओ चीते, कहीं अपनी बिल्ली मौसी को भूल तो नहीं गया? अरे मौसी, कहाँ बुढ़ापे में यहाँ वहाँ घूम रही हो? घर पर बैठो और आराम करो। क्या आने जाने की जरूरत पड़ गई? अब तुमने काम ही ऐसे किए हैं बेटा कि मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। दूसरे जानवर के बच्चों को खाना बंद कर दो। ऐसा करने से तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ओहो, तो बिल्ली मौसी वकालत करने लगी। निकल जा बुढ़िया मेरी आंखों के सामने से, वरना बच्चे की जगह इस बार बूढ़ी को खा जाऊंगा। चीते के तेवर देखकर बेचारी बिल्ली भी घबरा जाती है और वो तुरंत वहां से भाग निकलती है और लौटकर सारे जानवर से चीते की कही बात सुनाती है, जिसे सुनकर सारे जानवर अपनी आशा खो देते हैं। बड़े ही दुखी मन से सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं। उसी जंगल में एक गाय भी रहती थी। कुछ ही दिनों बाद दूसरे जंगल से उसकी गर्भवती बहन उसके पास रहने चली आई, जिसे देखकर गाय को खुशी तो हुई, लेकिन उसकी बहन के लिए उसे डर भी लगा। क्या हुआ दीदी, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? मेरी गर्भावस्था में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अरे नहीं नहीं बहन, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं तुम्हारे लिए चिंतित भी हूँ। ये कहकर गाय ने अपनी गर्भवती बहन को जंगल की हालात बता दिए, खासकर उस चीते के बारे में। गाय ने अपनी बहन को बताया कि यहाँ रहने पर उसके आने वाले बच्चे को काफ़ी खतरा है। ये सुनते ही वो गर्भवती गाय को काफ़ी चिंता हो उठी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, इसलिए मेरा वापस लौटकर जाना मुश्किल है। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ,
अब जो होगा देखा जाएगा। हम मिलकर हमारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाय ने अपनी उस गर्भवती बहन को अपने पास रख लिया और उसकी खूब सेवा करने लगी। 2 ही दिन में उस गर्भवती गाय के पेट में दर्द होने लगा। वो समझ गई कि अब उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। उसने तुरंत ये बात अपनी बहन को बताई। बहन, मेरी हालत तो खराब होती जा रही है, पर मुझे अपने बच्चे से ज्यादा उस चीते की चिंता सता रही है। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो और अपने बच्चे पर ध्यान दो। चीता तुम्हें नहीं पहचानता और वो ये नहीं जानता कि तुम इस जंगल में हो। हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी है। फिलहाल तो तुम उससे सुरक्षित हो, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दो। अपनी बहन की बात सुन उस गर्भवती गाय की चिंता थोड़ी कम तो हुई। कुछ ही देर में उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से पुचकार रही थी, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसे डर था कि कहीं चीता ना आ जाए। उसने मन ही मन ये तय किया कि जो भी हो जाए वो अपने बच्चे को उस दुष्ट चीता से बचा के ही रहेगी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए और बच्चा अभी भी सुरक्षित था, लेकिन एक माँ का दिल अभी भी उसके लिए चिंतित था। अभी तक तो मेरा बच्चा उस दुष्ट से बच गया, लेकिन मुझे अभी भी उसका डर सता रहा है। ना जाने वो कब आ जाएगा और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाएगा। मुझे उसके साथ लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। माँ का डर सही साबित हुआ। 2-3 दिन बाद चीते को न जाने कहां से ये नए जन्मे बच्चे की खबर मिल गई। वो तुरंत उसका शिकार करने गाय के घर आ पहुंचा। गर्भवती गाय की बहन सबके लिए खाना लाने बाहर गई थी, इसीलिए वो गर्भवती गाय अपने बच्चे के साथ अकेले घर पर थी। सामने चीता खड़ा देख उसने तुरंत अपने बच्चे को अपने पीछे कर लिया। उसकी इस हरकत को देखकर चीता जोर जोर से हंसने लगा। उसका कोई फायदा नहीं, तेरे बच्चे को तो मैं उठा कर ले ही जाऊंगा और तू उसे नहीं बचा पाएगी। तू एक कमजोर जानवर है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। मैं एक माँ हूँ दुष्ट, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ की शक्ति को कम मत समझना। उसे ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, यही सही। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं तुम्हें मार कर ही तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा। बच्चे को जन्म देने के कारण गाय अभी भी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन सामने अपने बच्चे के लिए मुसीबत खड़ी देख न जाने उसमें कैसे ताकत आ गई, जो वो सीधा उस दुष्ट से जा भिड़ी। चीते ने अपने नुकीले पंजों और दांतों से लगातार गाय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गाय अपने नुकीले सींगों से उस पर वार करती रही। गाय का हमला इतना शक्तिशाली और जोरदार था कि चीते को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार गाय ने अपना एक सींग उसके पेट में घुसा ही दिया और खींचकर बाहर निकाल लिया, जिस वजह से चीता लहूलुहान हो गया और दर्द के मारे तड़पने लगा। वो इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था कि आसपास के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए और उनकी आंखों के सामने का नजारा देखकर हैरान हो उठे। अरे ये कैसे हो गया? इस दुष्ट को किसने मारा? अरे वो देखो, उस गाय के सींग पर खून लगा है, यानी ये काम इसी का है। पर इसने ये किया कैसे? देखो, उसके पीछे एक नन्हा बच्चा है, शायद उसे बचाने के लिए ही गाय ने ये सब किया। उन सब की आंखों के सामने चीते ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी, पर उसके मरने का ना किसी को गम था और ना ही अफसोस। सब लोग उसके मरने की खुशी मनाने लगे। तब तक उस गाय की बहन भी घर लौट चुकी थी और उसे पूरा माजरा समझ आ गया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा बहन, तुमने ये सब किया, वो भी अकेले। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है बहन कि ये सब मैं कर पाई, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए ना जाने मुझ में इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से आ गई। काश ये हिम्मत हम में से किसी ने दिखाई होती, पर खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इस दुष्ट को अपने पापों की सजा मिल ही गई। गर्भवती गाय ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। सब ने उसके इस काम के लिए उसकी जमकर तारीफ की और उसे हमेशा के लिए अपने साथ उसी जंगल में रहने को कहा। गर्भवती गाय ने उस चीते के हमले से अपने बच्चे को बचा लिया था। एक माँ की ताकत के सामने उस दुष्ट को हार माननी ही पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ की ताकत के सामने बाकी सारी बुराइयां फीकी पड़ जाती हैं।